जय गुरु जी की आज्ञा लेते हुए और उनको सानिध्य में लेते हुए और सारी संगत का स्वागत करते हुए आइए आज फिर ये शिव पुराण महात्म्य की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गणेश जी। गणेश जी सारे विघ्नों को हरें और हमारा ये पाठ अच्छी तरह से संपन्न कराएं। चंचला के प्रयत्न से पार्वती की आज्ञा पाकर तुम्बरु का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदुक का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपति का शिव धाम में सुखी होना। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था किस प्रकार से चंचला व्याकुल होती है जब वो सुनती है कि कितने पाप उसने करे हैं और पापों का प्रायश्चित और पापों का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। तो वह व्याकुल होकर के उन पंडित से कहती है, ब्राह्मण से, कि आप बताइए, मैं तो बहुत ही पापिन हूँ, मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं तो बहुत छली गई, मुझे पता ही नहीं था। तब वो उनको समझाते हैं, कहते हैं कि पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पर ये जो है हार्दिक पश्चाताप होना चाहिए, यूं ही नहीं कि कह दिया, मन से होना चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि मैं शिव पुराण की कथा तुम्हें सुनाऊंगा और यही उत्तम उपाय है पापों से छुटकारा पाने का। और वो सुनती है और समय पर जब वो अपना देह त्यागती है तो यमराज आते हैं। पर यमराज आते हैं तो शिव के गढ़ भी वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं, ये इनको तो मैं ले जाऊँगा अपने साथ, क्योंकि ये भगवान शिव का इन्होंने शिव पुराण सुना है और इनको वहाँ पर पहुँचना है, शिवपुरी जाना है। तो वो उनके गढ़ आते हैं, उनको विमान में बैठा करके शिवपुरी ले जाते हैं और किस तरह से वहाँ पर उनका स्वागत होता है। और फिर वो पापों से मुक्त होकर के पार्वती माँ की सखी होती हैं और वहाँ वो उनकी सखी बन करके आनंद मग्न सुख का अनुभव करने लगती हैं। तो आगे देखते हैं आज ये क्या हम सीखेंगे और पढ़ेंगे। चंचला का क्या होता है। सूजी बोले, शौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचला बोली, गिरिराज नंदिनी, स्कंद माते उमा, मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय, आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुण और निर्गुण हैं तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्या प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। तो यहाँ पे चंचला कितनी सुंदर ये स्तुति करती हैं पार्वती माँ की और उनको प्रसन्न करती हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक, जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उभर आए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, सखी चंचले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। चंचला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीन वत्सले, मैं अपने उन पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी, महादेवी, मेरे पति
एक शूद्र जाति वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी, न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से एक पत्नी जो है वो अपने पति के लिए हमेशा भला ही चाहती है, और वो जबकि उसका पति बहुत ही पापी था, और किस प्रकार वो कहती है कि उसका जो पति था वो शुद्ध जाति वेश्या से आसक्त था और पाप में ही डूबा रहता था। और फिर भी वो वहाँ जा कर के शिवपुरी में माँ से कहती है, पार्वती देवी से कहती है कि मेरे पति कहाँ हैं, क्या हुआ उनका, मैं ये जानना चाहती हूँ, वो कहाँ हैं। गिरिजा बोली, बेटी तुम्हारा बिंदु नाम वाला पति बड़ा पापी था, उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वेश्या भोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा, अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पाप आत्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। तो यहाँ पे किस तरह से पार्वती माँ उनको समझाती हैं और बताती हैं कि जो तुम्हारा पति है वो बड़ा पापित दूषित था, और वो मरने के बाद नरक में गया और वहाँ पाप भोग करके फिर वो जो है पिशाच की योनि में विंध्य पर्वत पर है, और वहाँ पर वो हर प्रकार के कष्ट सह रहा है इस समय। तो ये एक तरह की सीख है कि अगर हम पापों में डूबेंगे तो हमारी क्या अवस्था होती है। ये आगे की आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, और अभी से क्यों ना सतर्क हो जाए। सूत जी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचला बोली, महेश्वरी, महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पाप आत्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताइए, आपको नमस्कार है। पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पूर्णमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचला ने हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्व राज तुम्बुरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बुरु, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था। मेरी इस सखी चंचला का पति था, परंतु वह दुष्ट वेश्यागामी हो गया। स्नान, संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूर्छा छा गई थी। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था।
अभ्यक्ष भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरतापूर्वक पराए घरों में आग लगा देता था। चांडलों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मनाता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंत काल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहाँ बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्ट आत्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार वो चंचला अभी तक अपने पति के लिए व्याकुल है और उनके लिए प्रार्थना कर रही है और माँ से प्रार्थना कर रही है, उमा देवी से कह रही है कि आप मेरे पति का कल्याण करिए, किस तरह से उनको पिशाच योनि से मुक्ति मिल सकती है। तब माता कहती हैं कि तुमने जो ये मेरे से प्रश्न किया है उसके लिए मैं तुम्बुरु को बुलाती हूँ और तुम्बुरु से कहती हैं कि किस तरह से शिव पुराण इसके पति बिंदु को सुनाने की व्यवस्था करिए, क्योंकि वही एक उपाय है जो समस्त पापों को धो देता है। कितना सुंदर है। तो ये महाशिव पुराण का जो पाठ है, केवल सुनने मात्र से ही आपको कितनी उसकी पापों की विध्वंस हो जाता है। तो आजकल ये जो कलयुग में केवल सुनने मात्र से ही, तभी तो गुरुजी हमारे कहते थे शिव पुराण पढ़ा करो, रोज़ एक अध्याय पढ़ा करो। एक अध्याय भी ना पढ़ पाओ तो एक पेज पढ़ लो। कितने सरल हमारे गुरुजी थे, इतना आसान कर दिया। तो आइए देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद तुम्बुरु को वो सारी चीज़ें बता रही हैं माता उसके पति बिंदु के बारे में। और फिर वो कहती हैं कि वह पापियों के योग स्थान में यमपुर में गया और वहाँ बहुत से नरकों का भोग करके वह दुष्ट आत्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्नपूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पूर्णिमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। तो किस तरह से कहती हैं कि उसको शिव पुराण की कथा श्रवण कराओ और उससे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे और वो इस दुर्गति से निकल करके पिशाच योनि से जो है पिशाच को जो अभी वो बना है, मेरी आज्ञा से उसे विमान पर बिठा कर लेकर के तुम शिव जी के समीप ले जाओ। सूत जी कहते हैं, शौनक, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्व राज तुम्बुरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की, क्योंकि वो तो रीज़न होने जा रहे थे ना, किसी का कल्याण होना था। इसी प्रकार जब गुरुजी हम सबको एक वेसल बना देते हैं और किसी का कल्याण करने के लिए कुछ जब वो करवाते हैं, तब आंतरिक आनंद जो आता है वो तो आप किसी चीज़ से उसकी तुलना ही नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बुरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था। अब ये उसका डिस्क्रिप्शन है जो पिशाच बन गया था।
तो उसके बारे में ये सारी चीज़ें हैं जो अब मैं पढ़ूँगी, ध्यान से सुनिएगा। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बुरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पाशों द्वारा बांध लिया। तदंतर तुम्बुरु ने शिवपुराण की कथा बाँचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बुरु विंध्य पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देव ऋषि भी शीघ्र ही वहाँ पहुँचे, क्योंकि वो सब अपना भला चाहते थे ना। जो भी सुनता है उससे ही आपके पाप क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं, यहाँ देवी पार्वती ने कहा है। और किस प्रकार तुम्बुरु वहाँ जाते हैं और पिशाच की जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ही भयानक है, और उसको किस तरह से वो उसको बांध करके लाते हैं, क्योंकि पिशाच तो किसी की बात ही नहीं सुनता है ना। तो इस प्रकार वो बांध करके लेकर के आते हैं और वहाँ पर स्थान में वहाँ मंडप की रचना होती है, और वो सब जगह प्रचार हो जाता है कि माँ पार्वती की आज्ञा से पिशाच का उद्धार करने के लिए शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बुरु को यहाँ भेजा गया है। और फिर वहाँ पर कई देव ऋषि भी वहाँ पहुँचते हैं। आगे पढ़ते हैं। आदरपूर्वक शिव पुराण सुनाने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर सुनने के लिए आदरपूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बुरु ने उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। पहली अर्थात विद्धेश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महात्म्य सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पूर्णमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। केवल सुनने से ही उसके सारे पाप धुल गए और वो उस जो पिशाच की शरीर में था उसे त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। हम सब का भी रूप दिव्य हो जाएगा ना, सुन करके और पढ़ करके। आत्मा तक दिव्य हो जाती है। अंग कांति गौरव वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्दासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया, उन्हीं का स्वरूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदु अपनी प्राण वल्लभा चंचला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख वे सभी देव ऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदु भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा
तथा तुम्बुरु के साथ शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नतापूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंद में सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। कितनी बड़ी ये सीख है कि किस प्रकार केवल शिव पुराण के श्रवण से ही जिसने इतने पाप किए थे और जो अपने भोग रहा था, किस प्रकार उसको माँ पार्वती ने तुम्बुरु के द्वारा वो कथा सुनवाई शिव पुराण की, और उसके पाप जब उसके समाप्त हो गए, सारे पाप धुल गए, तब उसको बैठा करके उसको वापस लेके आई और वहाँ पर महादेव की वो सेवा में लगा और वो पति पत्नी दोनों एक साथ मिल करके माँ पार्वती और महादेव की सेवा में लग गए। कितना सुंदर है। दिस शोज द हाउ आई वुड से एक वाइफ किस तरह से अपने पति को, जो कुमारक हो, चाहे वो कितना ही गिरा हुआ हो, पापी हो, शी हैज़ द पावर टू करेक्ट। और किस प्रकार उसके दिल में कितनी दया थी। हम तो ज़रा से कोई गलत करता है तो अक्सर आप देखिए कि आज के कलयुग में किस प्रकार लोग एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते, और यहाँ पर उसने कितनी प्रार्थना करके इस सारी व्यवस्था बनाई अपने पति तुम्बुक के लिए और बिंदु के लिए, और किस प्रकार उसका उद्धार करवाया। बहुत ही सराहनीय है। जय गुरु जी। आगे पढ़ते हैं। शिव पुराण के श्रवण की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। अब ये आगे पढ़ते हैं 6 और 7 अध्याय। शौनक जी कहते हैं, महाप्राज्ञ व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याण में शिव पुराण की श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। अब देखिए कितना सुंदर शौनक जी कहते हैं सूत जी से। सूत जी तो व्यास जी के शिष्य थे, और वो कहते हैं कि उनको नमस्कार कहते हैं कि आप तो धन्य, आप शिव भक्तों में सबसे परम श्रेष्ठ हैं, और आपके तो इतने गुण हैं कि उसको वर्णन ही नहीं किया जा सकता। कहते हैं अब आप कल्याण में शिव पुराण की श्रवण की विधि किस तरह से हमें सुनना चाहिए, और किस तरह से जिससे हम जो भी सुने उनको इसका संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। तो मतलब हम सब के लिए है ये। बहुत ही सुंदर ये उन्होंने क्वेश्चन किया है सारे जग की भलाई के लिए शौनक जी ने सूत जी से। सूत जी ने कहा, मुने शौनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं और प्रयत्नपूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह संदेश भेजें कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितना सुंदर है कि देखिए किस प्रकार सूत जी कहते हैं, मुनि शौनक को सुना रहे हैं और उनके द्वारा हम सब भी सुन रहे हैं कि केवल शिव पुराण को सुनने की विधि किस तरह से होनी चाहिए। किसी ज्योतिषी को बुलाइए और उनमें उनको बिठाकर विघ्न बाधा की कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से कोई मुहूर्त, शुभ मुहूर्त निकलवाइए और सब जगह ये संदेश भेज दीजिए कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा हो रही है। और फिर वो उसको सुनने की इच्छा रखने वाले लोग जब आएंगे तो वहाँ क्या होगा,
तो कहते हैं कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं, मतलब भगवान की कथा से लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास समय ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा कार्य होगा, जो सुन पाएगा उसकी व्यवस्था बनाना। फिर वो कहते हैं कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं, कोई उन्हें सुनाने वाला ही नहीं है। उन सबको भी सूचना हो जाए ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हों, उन सबको आदरपूर्वक बुलवाना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराए, उसे सब ओर फल पुष्प आदि से तथा सुंदर चंदोवे से अलंकृत करे और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दें। मतलब एक जो जहाँ पर प्रभु की कथा होने वाली है तो उसको साफ सुथरा और उत्तम मतलब सुंदर बनाइए। अक्सर आपने देखा है जहाँ भी कोई कथा होती है पहले उसको सजाया जाता है और उसका स्टेज बनाया जाता है और वो ध्वजा पताका लगा करके सब सामानों को सजा करके अच्छी तरह से उसे सजाते हैं। तो वही ये बता रहे हैं, भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए, वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। मुने नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखने चाहिए, जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली होती है। उस पुराण वेत्ता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। मतलब जो वहाँ पर आएंगे शिव पुराण की कथा करेंगे उनके लिए उनके प्रति आप कुछ भी तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। उनका बुरा कभी नहीं सोचिए, ना उनको जज करिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। पुराण वेत्ता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। मतलब जो पुराण पढ़ेगा तो वो उसमें भी कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। शांत होना चाहिए, ईर्ष्या पर विजय पाना चाहिए, साधु और दयालु होना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्वालिटीज़ उनमें होनी चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पूर्णमयी कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से बाँचनी चाहिए। तो सूर्योदय से आरंभ मतलब अर्ली मॉर्निंग से शुरू होनी चाहिए और मध्य काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मल मूत्र का त्याग कर सकें। अब मध्यकाल में थोड़ा ब्रेक भी लेना चाहिए, जिससे लोग जा कर के दे कैन गो एंड फ्रेशन देमसेल्व्स। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को शोर करा लेना चाहिए, मतलब उसको बाल कटवा लेना चाहिए। और व्रत करने के लिए कहते हैं जो ये कथा करेगा उसके लिए है। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्नपूर्वक प्रातः काल का सारा नित्य कर्म संक्षेप से ही कर लेना चाहिए। मतलब सुबह उठ के जल्दी जल्दी जो काम होते हैं वो ख़त्म कर लेने चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए, वह भी सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो।
मतलब एक एक्स्ट्रा पर्सन भी होना चाहिए जो ये पढ़ सके, जस्ट एज अ बैकअप। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें, जो हम हमेशा पढ़ने से पहले हम सारे करते हैं। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, स्त्री में आसक्त रखते हों और पाखंडपूर्ण बातें करते हों, वे पुण्य के भागी नहीं होते। तो यहाँ कह रहे हैं कि बहुत आवश्यक है कि जो वक्ता श्रोता जो बोलता है और जो सुनता है, उन सब में भी ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो लौकिक चिंता तथा धन गृह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। मतलब जब आप सुनिए तो सब कुछ भूल जाइए कि आप में क्या चीज़, किस चीज़ की चिंता है, धन की, गृह की, पुत्रों की, बच्चों की, सारी चिंताओं को अलग रखकर तब आप सुनिए। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन, पवित्र एवं उद्वेग शून्य होते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। सूत जी बोले, शौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम हैं, उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित हैं, उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अतः मुने, कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। सुनने वालों को भी उनसे दीक्षा लेनी चाहिए जो कथा कहेंगे। जो लोग नियम से कथा सुने, उनको ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। मतलब ये नियम है सुनने के और कथा करने के, दोनों के लिए नियम हैं, बहुत आवश्यक हैं। अगर आप इन नियमों का पालन करके सुने और करें तो आपको फल मिलता है उसका, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार हविष्य अन्न भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक सध सके वैसा ही करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आप कर सकते हैं वैसा ही करिए। गुरु जी तो हमारे बहुत ही प्रैक्टिकल थे। वरिष्ठ अन्न, दाल, जल, अन्न, सेम, मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथा व्रती पुरुष कभी कथा को ना सुने, क्योंकि आप ये भारी अन्न खाएंगे, भोजन करेंगे तो आपको नींद आएगी, आप कैसे सुन पाएंगे। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा को तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा को भी त्याग दे। मतलब कितना आवश्यक है, निंदा त्याग दे। ये तो हमारे गुरुजी हमेशा हम सबको सिखाते आए हैं कि निंदा चुगली से बचो। कथाव्रती पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता, इन सद्गुणों को सदा अपनाएं। श्रोता निष्काम हो तथा या सकाम, वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभीष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है।
कोई कामना होती है उसको रख के सुनते हैं तो वो पूरी होती है। अगर आप निष्काम होकर सुनते हैं तब आपको मोक्ष मिल जाता है, क्योंकि आपने कोई मांग ही नहीं करी। तभी तो गुरु जी कहते हैं मांगो नहीं, मोक्ष तो सबसे उत्तम है। दरिद्र क्षय कर रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। मतलब कोई भी सुन सकता है, कोई रोगी हो, कोई पापी हो, कोई भाग्यहीन हो, ये सब कोई भी सुन सकता है। कोई इसमें बंधन नहीं है सुनने के लिए। काक, बंध्या आदि जो 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं वे तथा जिसका गर्भ गिर जाता हो वह, इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। मुने, स्त्री हो या पुरुष, सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की यह उत्तम कथा सुननी चाहिए। तो यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत ही आवश्यक है, आप जैसे भी हों, चाहे अपने को आप बहुत ही दुष्ट मानते हो या आप बिल्कुल पापी हैं, भाग्यहीन हैं, या आप दुष्टा स्त्री हैं, जिस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सुननी चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगों को तो और भी ईश्वर की कृपा पानी है ना आगे बढ़ने के लिए। स्त्री हो या पुरुष, सबको यत्नपूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए, सबको। आगे पढ़ते हैं। महर्षि, इस तरह शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। कहते हैं जो शिव की पूजा की भांति जिस तरह से करते हैं, श्रोताओं को भी कहते हैं कि जब तक ये चलता रहेगा, ये शिव पुराण का पाठ होने तक श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्नपूर्वक भगवान शिव की पूजा करती रहना चाहिए। और ये शिव पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए, जिस प्रकार से हम रामायण की पूजा करते हैं। तदंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना आवश्यक है। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनाएं और उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोरी लगावें। फिर उसका विधिवत पूजन करें, मतलब अच्छी तरह से उसके रिस्पेक्ट के साथ। हमारे तो भारतवर्ष में पुस्तक जो ज्ञान का भंडार है उसको माँ सरस्वती की तरह उनकी पूजा करते हैं, सरस्वती का वास होता है। फिर उसका विधिवत पूजन करें। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसी के अनुसार धन आदि के द्वारा उससे कुछ ही कम सत्कार करें। वहाँ आए हुए ब्राह्मणों को अन्न, धन आदि का दान करें। साथ ही गीत, वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव रचाएं। मुने, यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष के द्वारा होम करना चाहिए। मुने, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना उचित है, अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्री में ही है। गायत्री, आपको मालूम है गायत्री मंत्र कितना ही पावरफुल माना जाता है। हमारे जो श्लोकों में सबसे उत्तम गायत्री मंत्र है, और कहते हैं कि वास्तव में ये पुराण ही गायत्री मंत्र है। आगे पढ़ते हैं। अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना चाहिए।
होम करने की शक्ति ना हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनी हविष का ब्राह्मण को दान करे। अगर होम करने की शक्ति नहीं है तो केवल आप ब्राह्मण को दान कर दीजिए। न्यून अतिरिक्तता रूप दोष की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करें। शिव सहस्त्र नाम आप जानते हैं, उसका पाठ अगर नहीं कर सकते तो केवल श्रवण ही कर लीजिए। इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में सब उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। मुने, यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाएं और उस पर उत्तम अक्षरों से लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें। तत्पश्चात पुरुष उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ाएं। फिर जितेंद्रिय आचार का वस्त्र, आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करें। ये पुस्तक के दान की भी बहुत बड़ी ये कहते हैं, उसे बहुत बड़ा पुस्तक का दान, स्पेशली ये शिव पुराण का दान करना बहुत ही लाभदायी होता है और आपको पुण्य प्राप्त कराता है। शौनक इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। मुने, शिव पुराण का यह सारा महात्म्य जो संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला है, मैंने तुम्हें कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान शिव पुराण समस्त पुराणों के भाल का तिलक माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भव रोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। कितना सुंदर है कि जो शिव ध्यान में ही लगे रहते हैं, उनकी कथा करते हैं, उनके बारे में ध्यान करते हैं, उन्हीं का इस शरीर में जन्म लेना सफल है। तो इस जन्म में आने का जो मेन मैं कहूँगी रीज़न है, वो है ईश्वर से जुड़ना, जो हम भूल जाते हैं। यहाँ पे वो बता रहे हैं, मैं फिर से पढ़ती हूँ। जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है, जो सदा शिव का ध्यान करते हैं और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भासमान हैं, तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद घन रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। कितना सुंदर है। सच्चिदानंद स्वरूप का जो कभी स्पर्श नहीं करते और जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भासमान हैं, तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी
एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं। उन अनंत आनंद धन रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और ये शिव पुराण महात्मा यहीं समाप्त होता है। जय गुरु जी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा शिव जी सदा सदा सहाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की।